आज आप देखें, आज भारत में सनातन, भारत में हिंदू एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है और एक बहुत चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। जनसंख्या में हम 75% हैं पूरे भारत के, लेकिन तब भी अगर कहीं हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव है, कहीं दुर्गा माँ का मूर्ति विसर्जन है या श्री राम नवमी का जुलूस है, तो हमला हमारे ऊपर होता है। इसलिए कि विधर्मी नहीं चाहते हैं कि हम लोग एकत्र हों। ऊपर से कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो जातियों में बांट करके हिंदुओं को कमजोर करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं। कश्मीर में, पुलवामा में आतंकवादियों ने हमला किया, लोगों को पकड़ा और उनसे कहा कि कलमा सुनाओ। कलमा नहीं पढ़ पाए, इसका मतलब कि वो मुस्लिम नहीं है, काफिर है। और कुछ लोगों के तो वस्त्र तक उतार के देखा गया कि ये मुस्लिम है या हिंदू है, और फिर सबको मार दिया गया। वहां कोई जाति नहीं पूछी गई। कुछ चीजें हमको इस्लाम से सीखनी चाहिए, और वो चीज ये है कि जैसे जात बिरादरी हमारे यहाँ है, वैसे ही इस्लाम में भी है। बहुत ध्यान से सुनिए यह बात जो हम कहता है। मुंह में कुंजड़ा हो थे, का बहना हो थे, शेख सैयद तमाम कई प्रकार का, लेकिन उनके लिए सबसे पहले इस्लाम। बात जब इस्लाम की आती है तो वो एक, ये बात उनसे हमको सीखनी चाहिए। जाति कभी धर्म से ऊपर नहीं हो सकती। हम सबसे पहले सनातनी हैं, सबसे पहले हिंदू हैं, और ये तो एक सामाजिक शिष्टाचार है कि जो जिस जात का है उस जात में शादी विवाह हो। लेकिन वो वहीं पर बात समाप्त हो जानी चाहिए। जातियों में बांट करके हम लोगों को बारी बारी से मारा जा रहा है। आजकल जैसा कि महाराज जी बतावत रहे कि साहब गौ रक्षा के लिए लोग पदयात्रा कर रहे हैं, अच्छी बात। गौ रक्षा कौन कर सकता है? कौन करेगा गौ रक्षा? कश्मीर में गौ रक्षा हो गई है क्या? केरल में गौ रक्षा हो गई है क्या? बंगाल में आज भी बीच सड़क पर गाय काटी जाती है, उनका मांस वितरित किया जाता है, और राजनीतिक लोग बीफ पार्टी का आयोजन करते हैं। बीफ पार्टी यानी गौ मांस का भोज। गौ रक्षा कौन कर सकता है? गौ रक्षा यात्राएं निकालने से, नारे लगाने से नहीं होगी। गौ रक्षा तभी होगी जब हिंदू सक्षम होगा, हिंदू सबल होगा, हिंदू समर्थ होगा, तभी गौ रक्षा हो सकती है। और हम सबल और समर्थ तभी होंगे जब हमको धर्म के विषय में जागरूकता होगी। पूरे भारत में, जैसा कि आपने कहा, तमिलनाडु में एक नेता है डीएमके के, वो कहता है कि सनातन धर्म को ही समाप्त कर देना चाहिए। ये डेंगू है, मलेरिया है, फाइलेरिया है, तमाम बीमारियों से तुलना करी गई कि हिंदू जो है वो सबसे निकृष्ट जाति है, सबसे निकृष्ट धर्म है, हिंदुत्व को समाप्त कर दो। कोनो का प्रतिरोध नहीं है। अब आप कल्पना करें कि यही किसी ने कहा होता कि इस्लाम को समाप्त कर दो, तो पता नहीं कितना फतवा जारी हो गया। सही कहते हैं कि नहीं? कितने फतवा जारी हो चुके होते, क्या क्या आंदोलन हो गया होता, कितना बवाल हो जाता। तो सबसे आवश्यक है कि एक तरफ हम धर्म का ज्ञान भी अर्जित करें और दूसरी तरफ हम एक समर्थ हिंदू, सक्षम हिंदू के रूप में अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता की रक्षा के लिए हम आगे आकर के लड़ने को, भिड़ने को तैयार हैं। कोई दूसरा इस लड़ाई को नहीं लड़ेगा, इस लड़ाई को हमको, आपको स्वयं को लड़ना है। इसीलिए हम कहते हैं कि जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जब आप कथा श्रवण करके जाएं
एक वैद्य की तरह महाराज जी आए हैं, औषधि दे करके जा रहे हैं। इस औषधि का पान आप करेंगे तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। लेकिन सनातन अगर कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा। बहुत लोग देखे हुए हैं आप, नारा लगाओ थी जय संविधान जय संविधान। अरे संविधान ही बड़ी आए कि हिंदू बाहुल्य है हिंदू राष्ट्र भारत। जिस दिन भारत हिंदू बाहुल्य नहीं रह जाएगा उस दिन संविधान को फाड़ के कहां फेंक देंगे ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। आज जिस रूप में भारत है वो इसी वजह से है क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य है। और भारत को मिटाने के लिए आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से, शताब्दियों से, सहस्राब्दियों से प्रयास हो रहे हैं। हमारे कितने पूर्वज कट गए, मिट गए, बलिदान हो गए धर्म के खातिर। और जितना आज मुस्लिम हैं ये सब पहले हिंदुए रहे, ये कौनो अरब से वहां से नहीं आया है। जो आस्था विहीन थे, जो कायर थे, जो लोभी थे, लालची थे, जो निष्ठाहीन थे, वो लोग दबाव में आकर के, प्रलोभन में आकर के अपना धर्म परिवर्तन कर लिए। और जो धार्मिक थे, जो वीर थे, जो बलिदानी थे, हम सभी लोग उनकी संतानें हैं। और हमारे आपके सबके पूर्वज ऊपर से ये देख अवश्य रहे होंगे कि हमारी संतानें, हमारी संततियां धर्म के लिए क्या कर रही हैं, राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं। हम लोगों को महाराणा प्रताप की, वीर शिवाजी महाराज की कहानियां सुनाना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उनके आदर्शों को हमको ग्रहण करना होगा, उनके बताए रास्ते पे चलना होगा, तब जाकर के हमको सफलता मिलेगी। और बहुत सही बात महाराज जी ने कही कि हिंदू वहा तो जनाव चाहिए कि हिंदू वही। हम सब टीका आ रहा है चाहे, कलावा रहा है चाहे, और विशेषकर माताओं आपसे हम कहना चाहते हैं, जितने आपके बच्चे बच्चियां हैं, एक नियम बनाइए। सबको काम होता है, सब बच्चे बच्चियां विद्यालय जाते हैं, होमवर्क करते हैं, विद्यालय का पढ़ाई करते हैं, लेकिन स्नान करने के बाद श्री हनुमान चालीसा का पाठ, इसको सब बच्चे बच्चियां अपने जीवन का नियम बनाएं। श्री संकट मोचन हनुमानाष्टक पढ़ें। समय मिले, थोड़ी और आपकी आयु हो तो श्री रामचरित मानस का अध्ययन करें। अरे तुलसी बाबा अपने समय के भाषा में लिखे हैं, कोनो संस्कृत में नहीं लिखे गए हैं। और यह बड़े लिख के कहा है कि हमरे आपके जैसे जितने लोग हैं जिनका संस्कृत ज्ञान नहीं ना, वो अवधि मौका पढ़ें और आनंद लें भगवान श्री राम के महान लीला। तो ये कथा सिर्फ यहीं तक सीमित न रह जाए कि हाँ देवव्रत जी महाराज आए रहन कथा कहन, बड़ी सुंदर कथा कहन, उसके बाद जो है विदाई हो गए आपके। और जो कथा का सूत्र आप देके जा रहे हैं, जो आज समय की आवश्यकता है, जो हमारे सनातन की आवश्यकता है, और फिर वही बात हम एक बार फिर कहेंगे, अन्य धर्म दूसरे देशों पे आधारित हो न हो, लेकिन बिना भारत के सनातन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सनातन ही भारत है, भारत ही सनातन। बाकी कोनो अगर विदेशी है, कोई घुसपैठिया है, तो उसको जाने के लिए बहुत से देश हैं। आज हिंदू पूरी धरती पे कोई देश नहीं है जहां हिंदुओं को शरण मिल सके। और फिर हम भागे क्यों, हमारे पूर्वज नहीं भागे। हम लोगों को एक रहना है, जागरूक रहना है। और सबसे बड़ी बात जो सामने दिख रहा है, जो आने वाले खतरे हैं हमारी सभ्यता पे, हमारी संस्कृति पे, हमारे राष्ट्र पे, हमारे धर्म पे, उनसे हम सब लोगों को उसको अवगत कराएं और उसके लिए तैयारी करें। और धर्म युद्ध में धर्म की ही जय होती है। तो युद्ध के लिए तैयार रहिए, धर्म युद्ध के लिए तैयार रहिए, धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, गौओं की रक्षा के लिए। आज कोई महानगर ऐसा नहीं है जहां गौमांस न मिलता हो। और कहीं कहीं कई जगह तो ऐसे हैं जहां चुनौती दे करके काटा जाता है।
लेकिन वहां हिंदू सक्षम नहीं है, वहां सबल नहीं है, या वहां वो अपना पुरुषार्थ दिखाना नहीं चाहता। अरे हमसे क्या मतलब है, क्यों झगड़ा, इनसे भा है, इनसे भा है, हमसे थोड़ा को भा है। यही भावना हमारे अंदर रहती है। नहीं, अगर इनसे झगड़ा हुआ है तो किस मुद्दे पे झगड़ा हुआ है? अगर वो विवाद किसी सनातन या किसी धर्म के कारण हुआ है, तो फिर ये हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि हम लोग एकजुट होकर के उसका मुकाबला करें, उसका सामना करें, उसको परास्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर, और जो हमारी बहुएं हैं उनसे भी हम कहेंगे, देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी माता जी को त्योहारों के विषय में, संस्कारों के विषय में जितना ज्ञान है, क्या आपको उतना ज्ञान है? नहीं होगा। या जितना ज्ञान आपको है, क्या आप अगली पीढ़ी को उतना पूरा ज्ञान, उतना पूरा संस्कार दे रही हैं या नहीं दे रही? अगर नहीं दे रही तो आपकी कमी है। बड़ा अच्छा, देखिए, एक मुस्लिम बच्चा वो कुरान के विषय में जितनी जानकारी रखता है, उसी आयु का हिंदू बालक या बालिका अगर सनातन के विषय में जानकारी नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो वो कमी हमारी है। हमने उस चीज को कभी महत्व नहीं दिया। लेकिन आज भारत बदल रहा है, हिंदू एक हो रहा है, इतिहास नए सिरे से लिखा जा रहा है और देश में जागरूकता आ रही है। इस जागरूकता को और तीव्र गति देने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए ये हम सब का धर्म बनता है, हमारा और आपका, कि हम सब एकजुट रहें, जागरूक रहें और मुखर रहें। और मुखर रहे बड़े का करे क्या है, कोनो मीटिंग में भाषण दे के आवश्यकता नहीं ना, वो तो चले ठीक है, लेकिन हम जहां भी बैठे, चौराहे पे, चाय पान की दुकान पे, 10 लोगों के बीच में, किसी शादी विवाह में, वहां यदि इसकी चर्चा हो तो अवश्य करें। जो नई पीढ़ी है उनको अवश्य इसमें प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें। और इतना ही नहीं, अब तो सोशल मीडिया, हर बालक बालिका जो है सब लोग स्मार्टफोन लिए हैं, और स्मार्टफोन एक ऐसी चीज है कि आप उससे चाहे आप बुरी चीज या अश्लील चीज देखना चाहें तो उसकी भी कोई सीमा नहीं है उसमें। और अगर उसमें धर्म के विषय में जाना चाहें, राष्ट्र के विषय में जाना चाहें, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के इतिहास को पढ़ना चाहें, तो उसका भी कोई अंत नहीं। तो उनके इतिहास को पढ़ के प्रेरणा लीजिए, और सोशल मीडिया पे भी धर्म के विषय में, राष्ट्र के विषय में मुखर होकर के अपना जवाब दीजिए। और एक चीज चलती है, यह बताए देते हैं, बहुत से विधर्मी छद्म आइडेंटिटी, गलत आईडी बना करके ओहे में एक ठाकुर बन जाई हैं, ओहे में एक पंडित जी बन जाई हैं, ओहे में एक यादव जी बन जाई हैं, ओहे में एक सरोज जी बन जाई हैं, वो एक दूसरे को जाति सूचक गालियां दे करके वो विवाद फैला रहे हैं। ऐसे कई मामले आए हैं कि जब उनकी जांच की गई तो पता किया गया कि ये तो हिंदुए नहीं, उनका लक्ष्य है कि हमारे अंदर एकता न हो पाए, हम एकजुट न हो पाए। इससे हमको सावधान रहना है। योगी जी महाराज बहुत सही कहें कि बटोगे तो कटोगे, याद है ना? तो हमका न बटाई किया है और न कटाई किया है। धर्म का प्रकाश, धर्म की ज्योति, धर्म की रोशनी, धर्म के संस्कार, ये हमको पूरे भारत में फैलाना है। ये हम सब लोगों का दायित्व है, और इसका श्री गणेश, इसका शुभारंभ हम सबको अपने अपने घरों से करना है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः श्रद्धेय देवव्रत जी महाराज के इस सभा मंडप में आए हुए सभी भगवत प्रेमियों को, और जितने भी बच्चे बच्चियां यहाँ पे आए हैं, उन सबको तो बहुत बहुत ढेर सारा आशीर्वाद। आपका भविष्य का जीवन मंगलमय हो, आप शुद्ध सच्चे सनातनी बने, आपकी आवाज औरों को प्रेरणा दे, आप जीवन में सदैव सुखी रहें, आप सदैव सफल रहें। और पुनः जजमान परिवार को एक बार आभार
कि आपके कारण हम सब लोगों को ये मंगलमयी कथा श्रवण करने का अवसर मिला। ईश्वर आपका सदैव कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम।